हेलो नमस्कार। आज तारीख 9 जून दिन रविवार। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। मोदी के साथ 40 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद हो सकते हैं। डीटीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकता है। समारोह में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर 7 देशों के श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। राहुल ने इस पर सोचने का समय मांगा है। CWC बैठक में यह संकेत भी मिला है कि राहुल बायनॉट सीट छोड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इंडियन ब्लॉक कभी भी सरकार बना सकती है। उन्होंने कहा, ऐसा मत सोचिए कि हमने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है तो कभी नहीं करेंगे। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें बदलती हैं। आखिरकार सरकार इंडिया की ही बनेगी, लेकिन एनडीए को कुछ दिन सरकार चला लेने दीजिए। कौन जानता है कि सरकार सिर्फ 15 दिन चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल ने हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ाया है। इजरायली आर्मी ने गाजा के नुसीरत इलाके में फायरिंग के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में 107 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। एक इजरायली सैनिक भी मारा गया है। छुड़ाए गए बंधकों में 25 साल की नोवा अर्गमानी भी है, जिसे हमास लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को जबरन मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए थे। अगली बड़ी खबरों की बात करें तो झारखंड के पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। हत्या का शक युवक के दोस्तों पर है। शाहपुर सिमराहाट निवासी लक्की चंद्रवंशी 18 वर्ष शुक्रवार की शाम अपने दोस्तों के साथ निकला था। रात में वह घर नहीं लौटा। शनिवार को उसका शव पंदुआ पहाड़ी के पास सड़क पर पड़ा हुआ मिला। उसकी मौत गर्दन में गोली लगने से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोपाल में अस्पताल में डॉक्टर द्वारा शराब के नशे में ड्यूटी कराने का एक और मामला सामने आया है। बैरागढ़ सिविल अस्पताल के बाद अब जवाहरलाल नेहरू गैस राहत अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने आधी रात सिक्योरिटी गार्ड के साथ नशे में नजर आए हैं। इस दौरान जब मरीज इलाज कराने आए तो डॉक्टर को नशे में देखकर हंगामा करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 65 श्रद्धालुओं से भरी बस यूपी के फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में गिर गई है। इस हादसे में एक महिला और बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हो गए हैं। इनमें ज्यादातर रायपुर, दुर्ग और बालोद के रहने वाले हैं। घटना पर सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दुख जताते हुए अधिकारियों को हर संभव मदद करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा कृष्णावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रजनों के बैंक खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को इन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के भोजपुर में वोट देने के विवाद में युवक की हॉकी से पिटाई कर दी गई है। हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बदमाशों ने कई बार वार कर युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए हैं। जख्मी कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी धर्मनाथ गुप्ता का 22 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार है, जो BA का छात्र है। बाजार सब्जी लेने गया था। इस दौरान किसी ने युवक से पूछा, तुमने किसे वोट दिया है? इस पर पीड़ित ने कहा कि तारा माले, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और युवक की पिटाई हो गई है। घटना कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार स्थित बस स्टैंड की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दक्षिणी राज्यों को कवर करने के बाद छत्तीसगढ़ में शनिवार यानी 8 जून को मानसून की एंट्री हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून राष्ट्र के दक्षिणी इलाकों तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दाखिल हो गया है। IMD ने आज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही गोवा में अगले 4 दिन तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है। राजस्थान में तूफान से 4 की जान गई है। आज भी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सीएम चंपई सोरेन ने जेल में बंद कांग्रेस नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अधीन आने वाले विभागों का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है। आलम को ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य, ग्रामीण निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग समेत सभी विभागों में से मुक्त कर दिया गया है। इन सभी विभागों की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संभाल ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक अधिसूचना के जरिए राज्य सरकार को दी है। यह माना जा रहा है कि आलम को पूर्व में उनके अधीन रहे सभी विभागों में से मुक्त करने का निर्णय इन विभागों के अधीन कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि हो सकती है। पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाकों को छोड़कर राज्य के कुछ स्थानों के मौसम में बदलाव होने का भी अनुमान है। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने के भी आसार है। वहीं राज्य के 15 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर पार हो चुका है। इन दिनों 4 डिग्री अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पप्पू यादव ने कहा है कि अब सरकार एनडीए की नहीं, इंडिया की होगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर भी उन्होंने तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश जी और चिराग जी आपके भरोसे और आपके रहम और करम पर एनडीए की सरकार है। आप चरण पादुका भी कर लीजिए तो आप सबसे पहले 69% जो आरक्षण दिए हैं देश में उसको लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।